अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज का हमारा टॉपिक है टन टडंग नेल्स। ठीक है, बहुत सारी लेडीज़ पूछ रही हैं कि आप क्या करते हैं, आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, आप नेल को कैसे केयर करते हैं, हमारे नेल टूट जाते हैं। तो आज ये डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे नेल के ऊपर। ठीक है, गौर से सुनिएगा, बहुत इजी तरीका है इनको बचाने का। सबसे पहले हम बात करते हैं किस कारण आपके नेल कच्चे हो जाते हैं और बहुत पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा नेल के ऊपर भी ना, यहाँ से शायद इसमें नहीं, ये देख रहे हैं आप, नेल के अंदर एक और ऐसे हल्का सा नेल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं थिनिंग, पतला हो जाना नेल। एक होता है बिल्कुल ढीला पड़ जाना। ये मेरे बिल्कुल भी ढीले नहीं, मैं मोड़ ही नहीं सकती। कईयों को ऐसे 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 मोड़ो तो नेल ऐसे मुड़ जाते हैं। और आप बिलीव करें, कुछ टाइम पहले मेरे भी ऐसे थे। अभी मैं जब ये नेल के बारे में पढ़ रही थी ना, इवन आई वाज थिंकिंग कि मेरे अब तो नहीं होते। और आई रिमेंबर मैं ऐसे करती थी, ऐसे टुडिंग नेल ऐसे मुड़ जाते थे। तो मैंने क्या किया, मैं रिकॉल कर रही थी, सोच रही थी, तो जो भी मैं कर रही थी वो इसके फ़ायदे की बात हो गई मेरे नेल की। सो इसको हटाते हैं, मुझे हटाते हैं साइड में, बात करते हैं कारण की। क्या कारण है? सबसे पहले कि आप बहुत ज़्यादा पानी में हाथ करते हैं, पानी में हाथ रहते हैं, पूरा दिन आप किचन में रहते हैं और पानी में आपके हाथ रहते हैं, इसलिए नेल बड़े इससे क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। नेल ढीले पड़ जाते हैं, ब्रिटल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने से टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक होता है, अगर मान लो मैं पानी में हाथ नहीं डाल रही, फिर भी मेरे नेल ऐसे क्रैक हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, ढीले पड़ रहे हैं, इसका कोई और कारण होगा ना। सो फर्स्ट रीज़न इज़ आप पानी में बहुत हाथ देते हैं, इसलिए आपके नेल ऐसे हो रहे हैं। सेकंड है कि आपके अंदर कमी है आयरन की, आपके अंदर कमी है कैल्शियम की, आपके अंदर कमी है खून की। ठीक है, इस कारण भी आपके नेल में ये प्रॉब्लम होती है कि नेल पतला हो जाता है, नेल ढीला हो जाता है, नेल ईजिली टूट जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवाई अगर ले रहे हैं ना, तब भी इन पे असर होता है नेल पे। चौथा है कि आप बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश लगा रहे हैं। ठीक है, इनको सांस नहीं लेने दे रहे हैं। आपने देखा है, मैं बीच बीच में मैं बिल्कुल नेल पॉलिश उतार देती हूँ, इसको 3-4 दिन ब्रेक देती हूँ। अब दिवाली छुट्टियाँ हैं तो मैंने उनको बोला चलो जी आप घर पे हो, सांस लो, इनको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए आप। होप आई एम क्लियर। और हमारे जैसी लेडीज़, जैसे कि मेरा नाम है गुनीत और मेरी उम्र है 56 साल, 56 हमारा क्या होता है, उम्र के बाद सारी फैकल्टीज़ जब धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है तो इनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। आपकी आई साइट वीक, आपकी झुर्रियाँ पड़ेंगी, आपको बाल झड़ जाते हैं, आईब्रोज जैसे मेरी उड़ जाती हैं, नेल कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारी एजिंग क्या काउंट हो रही है, एजिंग। सो क्या है, पानी में हाथ डालना, आपकी किसी चीज़ की कमी होना, आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप एज कर रहे हैं, तो ये बड़े सारे कारण हैं जिसके कारण कि आपको नेल क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ढीले ढीले हो जाते हैं। पतला होना अलग है जी, ढीला होना अलग है और टूटना अलग है। सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके क्या कारण है मैंने आपको बता दिए। तो अब बात करते हैं इनकी क्योर की, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये क्यों होता है, जब नेल बहुत ड्राई हो जाता है ना, बहुत सूख जाता है जब नेल, तब ये सब कारण शुरू हो जाते हैं कि टूटना। इसके पीछे के कारण मैंने आपको बता दिए। तो ये इसमें जो एक कमी आ जाती है, इसको कैसे पूरा करना है, आप देखेंगे मैं हमेशा आपको ये दिखाती हूँ। मेरा ये पूरा बना पड़ा है, ये है हमारा ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये मेरा बादाम तेल, 56 की होगी ये सब चाहिए। अब ये ग्लिसरीन है, ये है कैस्टर ऑयल, और ये जो आजकल चला हुआ है ना, क्या आदिवासी तेल बालों के लिए, ये भी मैंने मंगवा के रखा हुआ है। इसको मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ, बट कर रही हूँ क्योंकि मंगवाया है। तो ऐसे पूरा अपने जो भी पैक लगाती हूँ ना बालों के, उसमें डाल देती हूँ। सो लेट्स कम बैक टू नेल। तो नेल के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये जी कैस्टर ऑयल, आरंडी का तेल। नेल के लिए सबसे अच्छा होता है कैस्टर ऑयल, आरंडी का तेल या ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसको हिंदी में बोलते हैं,
छोटी शीशी मैंने ला के रखी है। और मैं इसको कैसे करती हूँ, इसको करते रहना चाहिए, अपने आप का ध्यान रखो, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। पूरे दिन हम किचन में इधर उधर पॉट पे बैठते हो ना सुबह सुबह, तो बस ऐसे अपने नेल को ऐसे भिगो लो, ठीक है। ये इसमें ये खाली मेरा ही है, इसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे होंगे अंदर क्यों नेल डाल रहे हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, या किसी और को यूज़, कोई नहीं यूज़ करता। अगर आपका कोई और यूज़ करता है तो प्लीज़ कॉटन से लगाइए। देखिए सारे में आ गए, तो इट इज़ मोर देन इनफ। आपको इसको मसाज करना है। ये तो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, कैस्टर ऑयल से इन सबको मसाज करिए अच्छे से, ठीक है। और अंदर की जो कमी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, अपने डाइट से। डाइट में क्या क्या आपको लेना है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं आप एग इंक्लूड करिए डाइट में, और फिश, एग और फिश। हो सके तो बोन्स का जो हम बोलते हैं ना, खरोड़े का सूप, खरोड़े का सूप इज़ वेरी गुड फॉर आपका हड्डी के लिए प्लस नेल के लिए, ठीक है। और जो वेज लोग हैं ना, वो खा सकते हैं काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, हरी दाल। अब इसको खाना कैसे है, इतने से मतलब एक कड़छी, छोटी कड़छी, वो भी एक कड़छी आप अच्छे से धो के रात को भिगो लीजिए, और सुबह उसको हल्का सा नमक डाल के सीटी दे लीजिए। कोई और मसाले नहीं, कोई ऑयल नहीं, कोई घी नहीं, कुछ नहीं यूज़ करना है। इज़ दैट क्लियर। तो जो मीट खाते हैं लोग, उनका मीट से एग से पूरा हो जाएगा, फिश और एग से। और जो मीट नहीं खाते वो ये सब चीज़ें खाए। आई रिपीट, काला चना, सफ़ेद चना, राजमा और ग्रीन दाल, दैट्स इट। उसके बाद आ जाती है आजकल हमारा बहुत पॉपुलर सीड्स। मैं जेन्युइनली खाती हूँ, इट्स नॉट मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ। आप देख लीजिए मेरी उम्र के हिसाब से मेरे नेल, यस, अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, ये ऐसे ही थे। मुझे याद आ रहा, मैं ट्विंग करती थी, नेल ऐसे टूट जाता था। बट नेल के लिए नहीं खाना शुरू करा मैंने, ओवरऑल स्किन के लिए, अपने बालों के लिए खाने शुरू करे। तो मे बी उसका असर इसमें आया होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं रिकॉल कर रही हूँ। तो यस, मैं जब सुबह कुछ दही खाती हूँ या ओट्स बनाती हूँ ना, ओट्स जो उसका दूध होता है, उसके अंदर मैं रेगुलरली हफ्ते में 2 बार, मैंने बोला हुआ है मुझे यही चाहिए खाना, अपनी वर्क प्लेस में ये बना के ले जाती हूँ। उसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। उसमें क्या डालती हूँ मैं, सफ़ेद तिल, खसखस, जिसको पॉपी सीड्स कहते हैं, बहुत स्ट्रेंथ आती है उससे। तो स्ट्रेंथ खाली बॉडी में नहीं, ये बॉडी का ही तो पार्ट है ना, इसमें भी घुस जाती होगी वो स्ट्रेंथ, ठीक है। और फिर मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी किशमिश। आजकल मैं लाई हूँ अंजीर, तो एक अंजीर, खाली एक अंजीर भिगो के। और आपको लग रहा होगा है कौन करे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिलीव करो। घड़ी देख के 2-2 मिनट का काम है, बट 2 मिनट निकालने पड़ेंगे अपने लिए। सबके अपने, अपना टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा, मी टाइम जिसको मैं बोलती हूँ। तो सीड्स पे आ जाते हैं सारे सीड, फ्लैग सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, और कौन से होते हैं ये आपके सेसमे सीड्स, और तिल जिसको बोलते हैं, सेसमे सीड्स को तिल ही बोलते हैं। सफ़ेद तिल, काला तिल, हरे वाले सनफ्लावर, पम्पकिन, चिया सीड्स, और जो मैं भूल रही हूँ तो आप अपने आप जोड़ लीजिए। और इसके साथ आपको खाने पड़ेंगे नट्स। देखो मैं आपसे बात करती जा रही हूँ, ये बहुत है इतनी एक्सरसाइज। टीवी देखते हैं तब करो। और मैं तो ऐसी हूँ, अगर आप नहीं हो ना मेरे सामने, अगर टीवी देख रहे हो तो मैं साथ साथ फेशियल एक्सरसाइज भी शुरू कर देती है। मुंह के लिए, ये जॉज के लिए, मछली वाला, मतलब 2 in 1 करना शुरू करो। आपको वीडियो बनाने से पहले मैंने अपनी वो बोतल वाली एक्सरसाइज 2 मिनट कर ली है। वो कब करी मैंने, जब मैं ये नेल के बारे में गूगल से पढ़ रही थी कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और एक टॉपिक नहीं पढ़ती, बहुत सारे लोगों का पढ़ती हूँ, जो कलेक्टिवली ज़्यादा लिखा होता है ना, 4-5-6 उसमें जो भी होते हैं लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो 4-5 लोगों की इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ कॉमन होती है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और इसमें आप सीड्स इंक्लूड करें, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। अब वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी पूरी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। ढेर पालक बनाओ, वो क्या बोलते हैं, मेथी बनाओ, और क्या साग बनाओ, वो इतना हम भून देते हैं ना डार्लिंग्स,
कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो उसमें ताकत होती है, ज़ीरो हो जाती है। मैं कैसे खाती हूँ? मैं तो पालक लेती हूँ अपनी, जैसे आती है ना पालक घर में, अपने 8 7 8 डंडियाँ पालक की निकाल के, डंडी बीच में हटा के पत्ता पत्ता धो के निकाल के ब्लांच कर लेती हूँ। ब्लांच आपको आता होगा कर, आता क्या बोल रही हूँ, आता होगा करना। तो ब्लांच कैसे करते हैं? पानी को उबालो, उसमें घड़ी देके 1 या 1.5 मिनट, जब पत्ते ऐसे टोइंग वोइंग वोइंग ढीले हो जाते हैं, उनको निकाल के एकदम ठंडे पानी में डाल दो। ठीक है, ठंडे पानी में डाल के, और फिर मैं छन्नी में रखती हूँ। उसका जब पानी सूख जाता है, मैं इसको स्मूदीज़ में यूज़ करती हूँ। अब स्मूदी देख लेना, ग्रीन स्मूदी बनाई हुई है, तो पालक को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में खाओ, तब उसमें ताकत है। पालक को धो लो, कट 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 काटो, बेसन के चीले में डाल दो, ओट्स के चीले में डाल दो, स्मूदी में डाल दो। ऐसे ही मेथी, ऐसे ही जो साग का कॉम्बिनेशन बन के आता है ना, पालक बथुआ ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी मैं एक बड़ी मुट्ठी उठाती हूँ, अपने लिए छुपा लेती हूँ, मतलब साइड में रख लेती हूँ। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ गुड फॉर यू। तो नेल का कैसे केयर करना है, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी लेडीज़, अपना ध्यान रखिए। आपको मैंने बता दिया कारण बहुत सारे हैं, और फिर इसका इलाज क्या है, और इसको खाना क्या है। तो हर तरफ से इसको अटैक करेंगे और इसको ठीक करके रहेंगे। नेल इसके ऊपर सुंदर, मैं क्यों बढ़ा रही हूँ नेल, इधर के मेरे टूट गया था, ये कहीं अटक गया था, इसके जितने ही थे तो मैंने सारे काट दिए। शादी आ रही है, ये बढ़ गए, तो मैं सोच रही हूँ इस पर वो करने की, व्हाट यू कॉल, नेल आर्ट। ठीक है, इस बार सोच रही हूँ, अगर ये बढ़ गए तो 20 दिन है मेरे पास, अगर नहीं बढ़े तो घर वाली नेल पॉलिश, दैट्स इट, नो पैसा खर्चा। ठीक है, और जो शादी पे हाउ आई एम गोइंग टू ड्रेस अप, मैंने कैसे मिक्स एंड मैच बनाए हैं कपड़े, उसकी वीडियोस भी मैं आपके लिए ज़रूर डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के आगे भेजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है बेल आइकन नहीं दबाया आपने, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी जैसे वीडियो नई अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। So till the time I post my next video, stay blessed, stay beautiful. अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, बालों का, स्किन का, नेल का, मरना तो है ही एक दिन, वाई नॉट खूबसूरती से मरे। ठीक है, सो आई लव यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और अगर दिवाली वाले दिन आगे पीछे होगा तब अगेन बोलूँगी हैप्पी दिवाली, अभी फिर बोलती हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ब्लेसिंग्स बहुत सारी बाबा जी की। बाय। आइए मेहरबान, देखिए जाने जा। तो देख लिया आपने नेल्स, ये तो आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं या लग रहे हैं। अब दूसरा हाथ भी देख लो, ये देखो फ़र्क, अगर आपके नेल बड़े ना हो तो अपने हाथों में फ़र्क देखिए। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, यू हैव टू हैव ग्रोथ ऑफ द नेल। ग्रोथ कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है। आपको अच्छी डाइट खानी पड़ेगी, और आपको मसाज बहुत ज़रूरी है नेल को अच्छा रखने के लिए। इफ़ यू वांट स्ट्रॉन्ग नेल, you have to follow the tips I've told you. Bye girls.